Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Easer. If you are new to this video, please subscribe it and press the bell icon to get the notification of next videos. Let's start the topic. Class 8, Chapter 1, Rational Number. What is rational number? रैशनल नंबर से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर. ठीक, नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होती है, जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए. ठीक है, जैसे कि 1 2 3. काउंटिंग में आप 0 तो यूज़ नहीं ना करते हो, 1 से शुरू करते हो. सेकेंड है होल नंबर. ठीक, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कॉम्बिनेशन होता है किसका? नेचुरल नंबर और 0 का. यानी नेचुरल नंबर्स जो भी हैं ढेर सारे, उसमें अगर 0 को मिला दो तो यानी टोटल मिला के वो सब मिला के क्या कहोगे? उसे होल नंबर. यानी होल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर. तो ये हम लिख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, जो कि आपने 7 में पढ़ा होगा. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर. तो आप क्या बोल सकते हो? इसमें 0 रहेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर यानी आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो ये आपने पढ़ा हुआ है. इंटीजर्स इसे कहते हैं. हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ रैशनल नंबर. ओके, व्हाट इज़ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें. दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q, जहाँ p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. जैसे कि p/q आपने लिखा तो इसमें p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. कोई डेसिमल का नंबर ना हो, इंटीजर्स हो. ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव. अच्छा, इसमें आपको पता होगा ये जो पॉजिटिव वाला है इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और ये नेगेटिव वाला है इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए. p और q क्या है? इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपॉन में 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं है. तो ये p/q के फॉर्म में हो सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, 2/7 है, -3/8. लाइक इस तरह से जो भी p/q के नंबर फॉर्म में नंबर होगा उसे आप रैशनल नंबर कह सकते हो. लेट्स सी सम क्वेश्चंस. रिप्रेजेंट ईच ऑन द नंबर लाइन. ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में हैं. हमें कह रहा है कि इसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. नंबर लाइन आप जानते ही हो, नंबर लाइन आपने इंटीजर में यूज़ किया होगा, जिसमें आप मिडिल में 0 लिखते हो, 1 2 3 हैं, -1 -2 -3 इस तरह से. तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये किसी न किसी दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं. किसी दो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं. तो उसी अब हम लोग इस तरह की सिंपल इंटीजर लाइन नहीं बनाएंगे. क्या करेंगे? हर एक इंटीजर्स के बीच में पार्ट्स डिवाइड करेंगे. ठीक है, और वो किस इंटीजर्स के बीच में होगा वो आपको देख के पता चलेगा. जैसे कि ये 1/3 लिखा हुआ है, तो ये 1/3 लिखा हुआ है तो इसके साइड में कोई नंबर नहीं है, या यूँ कह सकते हो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा. आप डिवाइड करोगे तो 0.33 समथिंग आएगा. तो ये 0 और 1 के बीच में है. तो नंबर लाइन जब आपका ये है तो ये 0 और 1 के बीच में, ये देखिए छोटा सा पार्ट है, तो इसी छोटे से पार्ट को हम लोग बड़े करके लिखेंगे. ठीक है, और बड़ा करके लिखेंगे तो उसमें भी हम लोग पार्ट्स डिवाइड करेंगे. जैसे कि अब ये है तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. 2/7 अगेन यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. यहाँ पर देखिए ये 3 है तो 3 से ज़्यादा है, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. ओके, अब हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. पहले एक नंबर लाइन बड़ा सा बनाएंगे. ठीक है,
अब हमें देखिए यहाँ पे 0 और 1 के बीच में बनाना, तो ऑब्वियस सी बात है हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो हम 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 यहाँ ले लिया। अब हम इसके बाद 0 के बाद 1 आता है ना, 0 के बाद 1 आता है, लेकिन वो 1 कितने स्टेप्स बाद आएगा वो हमें ये डिनोमिनेटर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो हम 3 पॉइंट्स बाद 1 बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3, तब यहाँ 1 आएगा, फिर 1 2 3, फिर यहाँ 2 आएगा, इस तरह से। अब देखिए इंटीजर लाइन को हमने कितना बड़ा करके लिखा है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कहीं ये रैशनल नंबर सारे के सारे लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/3 है, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच 3 पार्ट्स, 0 और 1 के बीच 3 पार्ट्स, उसमें कहाँ जाना है? 1 पर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, तो इसको हम P मान लेंगे, और जो कि क्या है? 1/3। अंडरस्टूड? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 होलसम 3/4, यानी ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो हम लोग नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच में जाएंगे, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट तो 0 से ही करेंगे, लेकिन कितने कितने पॉइंट्स बाद 1 2 3 लिखेंगे वो हमें किससे पता चलेगा? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 पॉइंट्स बाद 1 2 3 4, ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4, ये आपका 2 हो गया, फिर 1 2 3 4, ये आपका 3 हो गया, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से। और मैं ये रैंडमली ले रहा हूँ कि दूर दूर आप लोग स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर या 2 सेंटीमीटर का, अगर 1 और 0 और 1 के बीच में जाना हो तो आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ले सकते हो, जैसा लेंथ हो, ठीक है। अब हमें 2 और 3 के बीच में जाना है, ठीक है। 2 और 3, 2 से ज़्यादा है 3 से कम है, तो इसके बीच में जाएंगे। 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए, और कहाँ जाना है? 3 पर। तो ये है आपका, ठीक है, इसको हम P ले लेंगे, और यही आपका रिक्वायर्ड नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 2/7। तो 2/7 के लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है किसके किसके बीच में लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 1। और पार्ट्स कितने होने चाहिए वो क्या डिसाइड करेगा? ये तो 7 पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7, ये 2 है। आपको 0 और 1 के बीच में जाना है, 7 पार्ट्स हैं, उसमें 2 पर जाना है, ठीक। तो ये है आपका रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, जो कि है कितना? 2/7, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट किस किस के बीच में लाई करेगा? आप बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और कौन डिसाइड करेगा कि हम कितने कितने पार्ट्स लेंगे? वो 5 डिसाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5, ये आपका 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, ये आपका 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 3 हो गया, 2 3 4 5, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। इसी तरीके से 5 पॉइंट्स पे, अगर यहाँ पे मान लो 4 होता तो 4 पॉइंट्स पे आप 1 2 3 लिखते। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, जितना डिनोमिनेटर में होगा उतने ही। और 3 और 4 के बीच में जाना है, 5 पार्ट्स हैं, और ऊपर से 1 पे जाना है, तो हमारा नंबर कहाँ है? ये है। तो ये है आपका P, जो कि कितना है? 3 होलसम 1/5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तक। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? रिप्रेजेंट ईच ऑन द नंबर लाइन, लेकिन अब नेगेटिव आ गया। अब तक हम लोग पॉजिटिव कर रहे थे, अब नेगेटिव नंबर आ गया, तो कुछ नहीं करना है, लाइन वही रहेगी। अब 0 यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो नंबर लाइन बनाते थे तो मिडिल के इधर आपका नेगेटिव होता था ना, तो आप जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उसमें हम 0 इधर लिखेंगे और नंबर्स माइनस वाले इधर लिखेंगे, और सेम वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये देख के लग रहा है कि 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? 0 और -1। तो बना लेते हैं एक, यहाँ से 0 रहेगा, और कितने कितने पार्ट्स के डिस्टेंस होंगे? वो होगा आपका 4 का। तो बना लेते हैं 1 2
3 4 -1 1 2 3 4 -2 इस तरह से, ठीक। और हमें जाना कहाँ है, 3 पर। तो देखिए एक चीज़, हम लोग जब इस तरह से बना रहे थे और इधर से 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग इधर से 1 2 3 जहाँ जाना था वहाँ जाते थे। अब हमें 3 पर जाना है तो हम 1 2 3 इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे, ठीक है। तो इधर से 0 और -1 के बीच 3 पर, तो 1 2 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट है ये -1 और -2 के बीच में होगा, तो बना लेते हैं। ये 0 हो गया। अब काउंटिंग कितने की करेंगे या कितने के डिस्टेंस लेंगे 3 3 का, तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये देखिए ये नंबर लाइन है। अब इसमें हमें जाना है -1 और -2 के बीच में, तो इसके बीच में हम चले गए। 3 3 पार्ट्स हैं, ठीक। और उसमें हमें 2 पर जाना है, तो हम इधर से नहीं जा रहे हैं, तो हम 2 पे जाएंगे। तो 1 और 2 ये आपका रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन है। -1 होलसम 2/3। सेम इसी तरह वो भी करेंगे। 0 से शुरू करेंगे, 3 और 4 के बीच में जाना है, 4 4 के डिस्टेंसेस। तो 1 2 3 4 -1 2 3 4 -2 2 3 4 -3 1 2 3 4 -4 इस तरह से जाएंगे। -3 और -4 के बीच में गए, 4 पार्ट्स ऊपर 1 पे जाना है, तो 1 ये नहीं होगा, 1 आपका इधर से जा रहे हो तो ये 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन है। 2 चीज़ें चेंज हो गई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। पहला, 0 पॉजिटिव में इधर से था, हम लोग इधर से इधर जा रहे थे, और नेगेटिव में इधर से इधर जाना है। दूसरा, हम लोग जो भी ये ऊपर वाली नंबर पे जाते थे तो वो इधर से काउंट करते थे, जैसे 2। तो 2 अगर हमें पॉजिटिव वाला होता ये, तो पॉजिटिव वाला हम लोग 1 2 इधर से गिनते हैं, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो हम लोग इधर से गिने 1 2, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस होते हैं। बाकी आप लोग इतने क्वेश्चन बताया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसी बेस पर मैं कुछ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो अपने दोस्तों से शेयर करो इसे, ठीक। सब्सक्राइब करवाओ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।